हिंदू कैलेंडर के अनुसार देव उठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। एकादशी के अलावा आप तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि में भी कर सकते हैं। जो लोग तुलसी जी का विवाह करवाते हैं उनका जीवन सुखी बना रहता है। अगर युवक युवतियों के विवाह में कोई बाधा आ रही हो, ऐसे लोगों को तुलसी जी के विवाह में जरूर शामिल होना चाहिए। इसी विवाह के दिन आप तुलसी जी के पौधे का भी दान कर सकती हैं। और जो लोग किसी कारणवश एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं कर सकते, ऐसी मान्यता है कि एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय राहु काल के समय को छोड़कर तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। आपके पास तुलसी जी का पौधा पहले ही घर में है तो आप उसके साथ भी शालिग्राम जी का विवाह करा सकते हैं। शालिग्राम जी एक पत्थर के रूप में होते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप अपने आसपास के मंदिर से भी सारी चीज़ें मांगकर शालिग्राम जी को लाकर उनका विवाह करा सकते हैं। शालिग्राम जी का विवाह होने के बाद उन पंडित जी को वापस भी दे सकते हैं। अगर आप अपने घर पर ही शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शालिग्राम जी की पूजा में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि पूजा के नियम थोड़े कठिन हैं, इसीलिए हर कोई शालिग्राम जी की पूजा कर सकता हो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यदि आपके पास या आपके आसपास शालिग्राम जी ना हो तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ में या तस्वीर के साथ में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो मूर्ति या तस्वीर हो आपके पास उसमें साथ में लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। जिस तुलसी जी के पौधे के साथ आपने विवाह किया है, आप चाहें तो उस पौधे को दान में कर दे सकते हैं या फिर अपने घर में भी रख सकते हैं। दान आप उसे किसी मंदिर में दे सकते हैं या फिर आप उस पौधे को किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे स्वच्छ जगह पर लगा भी सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या है तो वो समस्या भी दूर होती है। हर प्रकार की बाधा और दुर्भाग्य दूर होता है। अविवाहित जो कन्या है उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उन्हें आज के दिन कन्यादान जितना पुण्य प्राप्त होता है। जिस पति पत्नी के पास बच्चा नहीं है वो भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि कन्यादान एक महादान माना गया है और सभी को इसका पुण्य जरूर मिलना चाहिए। ऐसे में जिनके बच्चा नहीं हो रहा है वो भी अगर अपने हाथों से तुलसी जी का अपने जीवन में एक बार ही चाहे विवाह कराते हैं तो उन्हें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि देव उठान एकादशी के बाद भगवान श्री हरि जिनकी मनोकामना सबसे पहले पूर्ण करते हैं, इनकी विनती सबसे पहले सुनते हैं, तुलसी जी ही होती हैं। इसीलिए यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो, तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे के पास अपनी मनोकामना को जरूर दोहराएं। यदि आप तुलसी जी का विवाह नहीं भी करा पाते हैं तो आप देव उठान एकादशी और द्वादशी के दिन पूरे ही विधि विधान से तुलसी जी की पूजा जरूर करें। तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। कार्तिक मास में जो लोग कार्तिक व्रत के नियमों का पालन करते हैं उन्हें अच्छे से जानकारी होती है कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी को संदूर अर्पित नहीं किया जाता है। जिस दिन तुलसी जी का विवाह चाहे वो देव उठान एकादशी हो या द्वादशी हो, उसी दिन ही उन्हें संदूर अर्पित किया जाता है। लाल चुनरी चढ़ाकर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके माँ तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है। कुछ लोग उन्हें साड़ी, चुनरी, लहंगा आदि से भी सजाते हैं। घर में मंडप लगाते हैं। जिस प्रकार विवाह का आयोजन होता है उसी प्रकार धूमधाम से तुलसी जी की पूजा की जाती है। अगर आपकी समर्था हो तो आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, नहीं तो केवल तुलसी जी की पूजा करके ही आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, चाहे वो वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो या कुंडली में किसी प्रकार का भी दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए तुलसी जी की पूजा या तुलसी जी का विवाह जरूर कराना चाहिए। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं है ऐसे भी लोग तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं और संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस बार साल 2023 में 23 नवंबर गुरुवार को
उठान एकादशी है। आप चाहें तो इस दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, या फिर 24 नवंबर शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने के लिए आपको अपने घर के सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहिए, यानी कि उन्हें इनविटेशन देना चाहिए कि वो भी तुलसी जी के विवाह में शामिल हो। शाम के समय बहुत ही विधि विधान से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। इस प्रकार से वर वधू को सजाया जाता है, उसी प्रकार से शालिग्राम जी और तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है और फिर तुलसी जी या शालिग्राम जी को एक पीला वस्त्र या लाल चुनरी चढ़ाकर या कलावा बांधकर, होली या कलावा जिसे कहते हैं, 3 गांठें लगाकर उनकी परिक्रमा करी जाती है या फेरे लगाए जाते हैं। परिवार का ही कोई सदस्य अपने हाथ में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद जिस प्रकार से फेरे किए जाते हैं उसी प्रकार से फेरे लिए जाते हैं। फिर इस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। धूमधाम से गाजे वाजे के साथ में भजन कीर्तन करते हुए तुलसी जी का विवाह किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल को ऑल पे करना, ताकि कि और वीडियो जो भी नई आने वाली होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री श्याम।